Good morning, students. Hope you all are fine. Today we will discuss about the topic of embryonic development. तो बेटा आज के टॉपिक में हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। कल वाली वीडियो में मैंने आपको गेस्टेशन के बारे में बताया था। गेस्टेशन क्या होता है? कि भी जितने समय तक बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर रहता है तो वो उसका पीरियड जो होता है वो क्या होता है बेटा? गेस्टेशन पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है? गेस्टेशन। अब देखो, अब जैसे ही बच्चा भाई गेस्टेशन पीरियड जब कंप्लीट हुआ, मैंने कल बता दिया था कि भाई कैट और डॉग का गेस्टेशन पीरियड जो है 52 से 65 डेज है, एलिफेंट का 18 टू 22 मंथ है। ठीक है भाई। अब बात आती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है बेटा। वो मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई ये जो डेवलपमेंट है इसको हम 3 ट्राइमर्स में डिवाइड करते हैं। 3 ट्राइमर्स का मतलब क्या है कि भाई जो बच्चा है माँ के पेट में 9 मंथ जो है रहता है, और उन 9 मंथ को हम 3 ट्राइमर में डिवाइड करते हैं, यानी 3 मंथ और फिर नेक्स्ट, यानी पहले तो फर्स्ट 3 मंथ, फिर उससे 3 to 6 मंथ और 6 to 9 मंथ। ठीक है बेटा। अब बात आती है कि जब बच्चा जब डेवलप होने लगता है तो फर्स्ट मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट होता है? तो फर्स्ट मंथ में बेटा उसका हार्ट फॉर्म्ड होता है। सेकंड मंथ में क्या होता है? उसके हाथ लिम्स डिजिट आर फॉर्म्ड, उसके छोटे छोटे हाथ वगैरह पैर वगैरह बनने स्टार्ट हो जाते हैं सेकंड मंथ में। अब बात आती है कि भाई थर्ड मंथ में क्या होता है? आपको पता है कि जो बच्चे के अंदर जो धड़कन आ जाती है ना, वो फर्स्ट मंथ में ही आ जाती है। फिर उसके बाद उसके हाथ पैर बने। फिर थर्ड मंथ में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड एक्सटर्नल जेनेटाइलियल फॉर्म। फिर उसके ज्यादातर जेनेटाइल ऑर्गन फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बात आती है फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में क्या होता है? हेयर अपीयर ऑन हेड, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी। फिफ्थ मंथ में क्या हो जाते हैं बेटा? उसके हेयर अपीयर हो जाते हैं उसके सिर के ऊपर, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी। और जो फिफ्थ मंथ होता है बेटा उसके उस मंथ के अंदर बच्चा जो है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, यानी हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देता है। माँ के पेट में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर जब 24 वीक का समय होता है, 24 वीक यानी एक मंथ के अंदर 4 वीक होते हैं, लगभग 6 महीने का समय जब होता है, तो वो जो बच्चा है उसके बॉडी के ऊपर यानी सभी पार्ट के ऊपर हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे उसकी आई लिड्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, आई लैसेस है ना बेटा, आई लिड्स ओपन, उसकी आंखें भी खुल जाएंगी। अब बात स्टार्ट करते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? पार्चुरेशन क्या है? यानी जब बच्चे की डिलीवरी होती है, द प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी एक प्रोसेस होता है इसमें बच्चे की डिलीवरी होती है, उस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। प्लेसेंटा बिकम वीक, इस टाइम पे जो प्लेसेंटा है वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप, और फीमेल के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसका लेवल भी क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है। सीक्रेट CRH यानी कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या है बेटा? वो हार्मोन रिलीज होगा और एक्ट फिटल एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वो हार्मोन एक्ट करेगा। फिर क्या हो जाएगा बेटा? रिलीज ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, फिर यहां से ACTH हार्मोन रिलीज करवाएगा ये। फिर ये क्या करेगा? ACTH हार्मोन यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये बेटा एक्ट ऑन एड्रनल कोर्टेक्स ऑफ फिटस, ये फिटस के एड्रनल कोर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा। अब जैसे फिटस के एड्रनल कोर्टेक्स के ऊपर इसने एक्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा? फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यहाँ पे एक फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा कि जो फिटस है वो उस बच्चे को फिर क्या करेगा? वहां पे हार्मोन जब जाएंगे तो वहां पे एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम का क्या है यहाँ पे रोल रहता है, क्योंकि वो उस टाइम पे फिटस को क्या करेगी? पुश करने पे जोर देगी। अब देखो ये बताएगा कि क्या कुछ है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म दैट वर्क फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी फुली डेवलप्ड फिटस सिग्नल, जब वो फिटस पूरा का पूरा डेवलप हो चुका होता है माँ के पेट में तो वो एक सिग्नल देता है बेटा, मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी को यहाँ पे इसने सिग्नल दिया, रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन, फिर वहां से अपनी बॉडी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगी। कौन सी हार्मोन रिलीज करेगी? ऑक्सीटोसिन। मतलब जब डिलीवरी होगी बच्चे की तो वहां पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा, मायोमेट्रियम। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो मायोमेट्रियम लेयर को ये कहेगा कि वो उसमें विगरस कॉन्ट्रैक्शन आएंगे कि भाई बच्चे को बाहर धकेलने के लिए वो क्या करेगी? बार बार मायोमेट्रियम लेयर बार बार पुश करेगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कभी रिलैक्स करेगी, ताकि वो बच्चा मतलब पेट से बाहर आ जाए। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करवाएगा बेटा? एक्ट ऑन यूट्राइन मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम लेयर के ऊपर एक्ट करेगा, फिर उससे कॉन्ट्रैक्शन होगा। मायोमेट्रियम लेयर के अंदर क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन होंगे, उसके कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे। फिर क्या होगा बेटा? सिग्नल एंड पिट्यूटरी टू रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन, फिर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया जाएगा कि भाई और ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन जो है बॉडी के अंदर रिलीज करवाओ। अब जितनी अमाउंट में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बॉडी के अंदर रिलीज होगा उसी टाइम पे और ज्यादा
और ज्यादा जो है ये मायोमेट्रियम लेयर और ज्यादा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उस बच्चे को ये कहेगी कि भाई आप मतलब उसका काम क्या होता है कि भाई बेबी को बॉडी से बाहर निकालना किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना। तो उसमें एक्ट कौन सा हार्मोन करेगा, ऑक्सीटोसिन। तो सिग्नल पिट्यूटरी टू रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन, विगरस कॉन्ट्रैक्शन। अब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, विगरस कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंडोमेट्रियम लेयर और तो मायोमेट्रियम लेयर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस बेबी को बार बार पुश करेगी वो, ताकि ये मतलब बॉडी से बाहर। अब बात, अब जब फीटल जो है यूट्रस से इजेक्ट होता है यानी बाहर आता है, तो क्या होता है बेटा, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म दैट वर्क फॉर द डिलीवरी ऑफ बेबी। यहाँ पे न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म वर्क करता है बेबी की डिलीवरी के लिए, यानी बच्चे की डिलीवरी के लिए। फिर क्या होगा बेटा, फुली डेवलप्ड फीटस सिग्नल मैटरनल पिट्यूटरी पोस्टीरियर रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर ये जो फुली डेवलप्ड फीटस है ये फिर मैटरनल पिट्यूटरी को सिग्नल देगा और ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होंगे, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होंगे तो मायोमेट्रियम क्या है, जल्दी जल्दी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, और फिर उससे क्या है, बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब जो ये टॉपिक था आपका, ये जो चैप्टर था, अब ये चैप्टर जो है आपका बेटा क्या हो चुका है, ये चैप्टर, अब ये आपका चैप्टर जो है पूरा हो चुका है। अब इस चैप्टर के अंदर जो है हमने किया, इसके अंदर मैंने आपको सारी की सारी बातें आपको बता दी थी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में आपने पढ़ना है कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि भाई पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसके अंदर टेस्टिस मतलब क्या होते हैं, बंद होते हैं, और जो है जो स्क्रोटम होता है वो बॉडी से बाहर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जिससे जो है बॉडी का टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री तक उसका टेम्परेचर कम रह सके, जिससे अच्छे सपम हमारे बन सके। फिर मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, सारा का सारा आपको पता होगा कि भाई फीमेल के अंदर पेयर ऑफ ओवरी होती हैं, है ना, फैलोपियन ट्यूब होती हैं, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है ये बात भी ध्यान रखनी है। एम्पुला के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, है ना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, देन फिर वो बेबी बाद में यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है बेटा। तो ये सारी की सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। गैमेटोजेनेसिस के बारे में मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से बता रखा है, वीडियो में देखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैंने आपको सारा का सारा बता रखा है कि भाई क्या कुछ होता है इसके अंदर। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में तो मैंने आपको बताया था, एक अलग से वीडियो है, उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में भी मैंने बताया था कि कैसे प्रेगनेंसी होती है, फिर उसके बाद कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद फिर वो कैसे उसका गेस्टेशन पीरियड होता है, गेस्टेशन के बाद कैसे फिर उसकी डिलीवरी होती है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई पार्चुरेशन और लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, उसकी बेबी की मतलब डिलीवरी, और गेस्टेशन और लैक्टेशन पीरियड का क्या होता है, जब आफ्टर डिलीवरी जो मदर अपने बच्चे को मिल्क फीड करवाती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपने जो है ना, मैंने आपको सारी की सारी वीडियो में जो है करवा रखी है भाई। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, इनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना बेटा, मेल हार्मोन क्या था, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन। ठीक है ना बेटा, भाई टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे बनता है, ठीक है, टेस्टिस के अंदर बनता है। एस्ट्रोजन कहाँ पे बनता है, फीमेल के अंदर बनता है, ओवरी के अंदर बनता है। ठीक है ना बेटा, और दोनों के साइन जो है आपने याद रखनी है, भाई मेल का साइन क्या था, फीमेल का साइन क्या था। ठीक है ना, ये चीजें आप ध्यान रखोगे बेटा। ठीक है ना, अब बात आती है, अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये इसने ये चीजें यहाँ पे दे रखी है, तो ये किसकी ओर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फीमेल की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये साइन किसका है बेटा, फीमेल का साइन है, और ये साइन किसका है बच्चों, ये बेटा मेल का साइन है। ठीक है ना, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अब बात आती है डिफरेंस रिप्रोडक्टिव इवेंट। भाई आपको बताया गया था मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन होती है, फीमेल के अंदर जो है oogenesis बनता है, ओवा बनता है। तो इन चीजों के बारे में भी आपने पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ना है, इसकी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनिटालिया के बारे में पढ़ना है कि भाई क्या क्या इसके अंदर एसेसरी ग्लैंड है। अगर बात की जाए तो मेल के अंदर क्या क्या एसेसरी ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ना बेटा। और जो टेस्टिस होते हैं वो कौन से ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर रेक्टल टेस्टिस, वास एफरेंस या एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस। अगर भाई आपसे कोई पूछने लग जाए कि ह्यूमन बीइंग का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो किस चीज को कट किया जाता है, उसकी वास डेफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, उसको वेस्कोटोमी हम बोलते हैं। नहीं, फेलोपियन तो बेटा फीमेल के अंदर कट की जाती है। नहीं नहीं, पहले तो कट करके टाई करते थे, लेकिन आजकल उसको ऐसे मोड़ देते हैं उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, अब मोड़ के ही वैसे बांध देते हैं। ठीक है, ताकि उसके ओम बाहर ना निकले। याद रखना कि फीमेल का जब ऑपरेशन हम करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे, और मेल का ऑपरेशन कट करते हैं तो डेफरेंस को कट करेंगे। हाँ, इसलिए क्या है, जो मेल का जो ऑपरेशन होता है उसको वेस्कोटोमी हम बोलेंगे, और फीमेल का ऑपरेशन है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। हाँ देखो, अब मैं आपको कैसे क्या है, अब जैसे ये है, ये वास डेफरेंस है, कौन सी है ये वास डेफरेंस है। अब आदमी का जब ऑपरेशन किया जाता है, मान लो मेल का ऑपरेशन करते हैं हम मेल का ऑपरेशन करेंगे तो क्या करेंगे, अब इसको यहां से कट कर दिया,
कट कर दिया। अब मान लो ये पोर्शन कट कर दिया, कट करके यहाँ से इसको भी बांध दिया और इसको भी बांध दिया, दोनों को टाई कर दिया। अब टाई करने के बाद जो इसके अंदर से जो स्पर्म बना, जो भी इसके मेल गैमेट थे, अब वो आगे नहीं जा पाएंगे। आगे नहीं जाएंगे तो यहाँ पे एजुकुलेट नहीं होगा, स्पर्म नहीं निकलेगा, तो स्पर्म नहीं निकलेगा तो क्या, उसकी डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। तो ये वास्कोटोमी है, यानी ये फेलोपियन ट्यूब जो है, यानी इसकी वास्ट डिफरेंस जो है कट करके टाई कर दी जाती है बेटा। ठीक है ना। और ऐसे फीमेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब कट कर देते हैं हम। देखो फीमेल का भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। ये तो क्या था, कहां गया वो, ज्यादा लंबा पड़ेगा आपको। यहाँ पे था वो, देखो ये देख, यहाँ था बेटा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो ये फीमेल है, फीमेल के अंदर जो क्या होता है, अब यहाँ पे इसके क्या है, गैमेट बन रहे हैं, फीमेल गैमेट बन रहे हैं ना, यानी ओवा ओवा बन रहा है यहाँ पे। अब जो ओवा बन रहा है तो यहाँ पे क्या है, आप देखो, अब यहाँ पे ओवा बन गया ना फीमेल गैमेट। अब यहाँ से क्या है, कोई भी मेल गैमेट यहाँ से यहाँ फ्लो करता हुआ जाएगा। अब जो एम्पुला है, यानी ये जो चौड़ी सी जगह इसकी दिख रही है, अब यहाँ पे क्या है, जो ये मेल ओवा बना और यहाँ पे ये सपम बना, दोनों यहाँ पे मीट हो जाते हैं एम्पुला वाली जगह पे। अब इसको यहाँ से कट करके टाई कर दिया। अब कट करके टाई कर दिया तो क्या है, यानी ये फीमेल गैमेट यहाँ से पहुंच ही नहीं, यानी फीमेल गैमेट यहाँ तक आएगा और रुक जाएगा, या तो यूट्रस तक या इस आगे एम्पुला तक ये आएगा ही नहीं। मतलब मान लो आ भी गया एम्पुला में, यहाँ से कट कर रखी है, आगे से क्या है, जो मेल सपम है वो नहीं आ पाएगा, मेल सपम नहीं आया, तो मेल सपम नहीं आया इसके अंदर से, तो क्या क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं होगा। तो इस तरह से फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। क्या बेटा, ये फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं बेटा। ठीक है। और आपको मैंने अभी बताया था कि भाई जैसे भी भाई बेबी का जब जन्म होता है तो यहाँ पे जो मायोमेट्रियम लेयर है ना, ये वाली लेयर, ये मोर अट्रैक्शन करती है, जो भी पीछे वाली क्लास में आपको उसको मैंने बताया था। तो आपको पता चल गया भाई मेल और फीमेल की ऑपरेशन कैसे होता है, पता चल गया ना। क्या बेटा, ओवरी का काम है बेटा ओवा बनाना, यहाँ पे ओवा बनेगा, यहाँ पे क्या है, ओवम की फॉर्मेशन होगी, जैसे जैसे ये बन रहा, यानी फीमेल गैमेट बनेगा एक तरह से, फीमेल। क्या बेटा, नहीं नहीं, वो ओवरी जो है ये दोनों ही बनाएंगे ओवा, ऐसी बात नहीं कि भाई एक में बनेगा। ये तो वैसे दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा रखा कि भाई ओवम की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे भी क्या है, ओवा तो बनेगा ही, यहाँ पे भी इसके अंदर ओवा बनता है, बहुत सारे ओवम बनते हैं, बहुत सारे। अब ये ओवा जब क्या फीमरी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और ये ओवा यहाँ पे एम्पुला के अंदर आएंगे, यहाँ से क्या, यहाँ से सपम जाएगा, ये सपम जाने लगे हैं। अब जो सपम क्या है इसके साथ फर्टिलाइज हो गया तो वहां पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर गया। फिर क्या होता है, कई कई कंडीशन में क्या मैंने बताया था, दो ओवा एक साथ में रिलीज हो जाते हैं एक टाइम पे। हाँ, दो ओवा अगर रिलीज होते हैं एक टाइम पे तो दोनों क्या सपम के साथ फर्टिलाइज कर देते हैं। अब दोनों फर्टिलाइज करेंगे सपम के साथ तो क्या होगा, ट्विंस पैदा हो जाएंगे, जुड़वा बच्चे। क्या बेटा, हाँ सेम होगी, लेकिन उसके अंदर भी दो कंडीशन होती हैं। उसके अंदर कंडीशन मैंने आपको बताई थी सारी की सारी, कि भाई जो ट्विंस हैं वो उनके भी दो तरह के हैं, एक में तो क्या है एक जैसे बच्चे पैदा होंगे और दूसरे के अंदर क्या है अलग अलग भी होंगे, उनकी शक्ल भी अलग हो सकती है और उनका सेक्स भी डिफरेंट हो सकता है, वो मेल भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों भी पैदा हो सकते हैं, लड़का लड़की भी पैदा हो सकती है और दोनों लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है ना, वो कंडीशन मैंने आपको बताई थी सारी की सारी। इसमें जो है आप एक बार वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन जो है यहाँ पे दे रखी थी। और क्या रह गया भाई, अच्छा मेमोरी ग्लैंड के बारे में बताया था मैंने आपको, मिल्क इजेक्ट करवाती हैं। ठीक है ना, और मेमोरी ग्लैंड के अंदर एल्वोली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बेटा, एम्पुला प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मिल्क स्टोर हो जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपने जो है ना ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, मेमोरी एल्वोली के बारे में मैंने आपको बता रखा है, लैक्टेशन पीरियड के बारे में मैंने आपको बता रखा है, सारी की सारी जब आप वीडियो देखोगे तो आपको जो है ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और कोलेस्ट्रम के बारे में बता रखा है। ठीक है भाई, जो फर्स्ट जो है माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है वो क्या है, कोलेस्ट्रम है। ठीक है ना, oogenesis प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कैसे oogenesis प्रोसेस होता है। ठीक है ना बेटा, अच्छा ये आपने बात याद रखनी है कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के बारे में हमने अच्छे से हमने कर रखा है, वो वीडियो में आप देख लेना।
मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, मेनार्की। अच्छा, एक मेनार्की और मेनोपॉज कंडीशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। क्या था मेनार्की? जब फर्स्ट ब्लीडिंग फ्लो आउट होती है, मतलब लड़कियों से जब पहली बार जो है उनको मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उसको मेनार्की कंडीशन बोलते हैं। और एक टाइम पे जब लेडीज 45 की एज में आ जाती हैं तो वो उनके जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम मेनोपॉज बोलते हैं। 45 से 50 साल तक है ये कंडीशन। उसके बाद फीमेल जो है ना अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाती बेटा। ठीक है, तो इसके बारे में जो है ना ये सारा का सारा जो पढ़ रखा है, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, ये सारी की सारी बातें मैंने बता रखी है। यूट्राइन इवेंट वेयर एंडोमेट्रियम ब्रेक इनटू द मेंस्ट्रुअल फ्लो। कौन सी लेयर टूटती है जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है? एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक डाउन होती है, 3 से 5 दिन तक चलती है। ठीक है भाई, ये यूट्रस और ओवरी के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो सारी की सारी चीजें आपको समझ आएंगी। ओवुलेशन डे कौन सा होता है आपको पता है? जितने भी उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसकी हाफ उसका क्या होता है? ओवुलेशन डे होता है। अगर किसी भी फीमेल का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको चली हुई है और उसका पीरियड जो है 28 डेज का है, तो उसका ओवुलेशन डे कौन सा होगा? 16वां दिन होगा। अगर किसी का 30 दिन का पीरियड है, मतलब 30 दिन के बाद उसको पीरियड होते हैं, तो उसका जो ओवुलेशन फेज है वो क्या होगा? ओवुलेशन डे 16वां दिन होगा। अगर किसी का 32 डेज का है तो उसका ओवुलेशन डे क्या है? 18 डेज है। अच्छा, ओवुलेशन डे के आसपास अगर कोई टच होता है तो वहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस क्या है बेटा? बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको पता है इन चीजों का सारा। भाई ये मेल सपम के बारे में बता रखा है, एक्रोसोमल, ये सारी की सारी चीजें कैसे जो है वो मेल सपम फर्टिलाइज करता है, कैसे ओवम के अंदर जाता है, ये सारे के सारा प्रोसेस जो है आपने एक बार अच्छे से पढ़ना है बेटा। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में करवा रखी हैं, इनको एक बार अच्छे से करना। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, कैसे सेक्स डिटरमाइन करते हैं, मेल और फीमेल कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आप एक बार इसको अच्छे से आप पढ़ोगे तो पता लगेगा। ठीक है, अच्छा, क्लीवेज कंडीशन क्या होती है? जाइगोट फॉर्म्ड इन एम्पुला एंड क्लीवेज डिवीजन स्टार्टिंग लाइक जाइगोट एज इट ट्रेवल्स थ्रू द इस्थमस। जब जाइगोट इस्थमस की तरफ ट्रेवल करता है तो क्लीवेज होती है बेटा। ठीक है ना बेटा, ये एक तरह से माइटोटिक डिवीजन होता है। बताया था ना मैंने तुम्हें भाई, एक पेरेंट बॉडी थी, उससे क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन होके क्या बना था? 2 बन गए थे, 2 से 4 बने थे, 4 सेल स्टेज स्ट्रक्चर बना था। फिर थर्ड क्लीवेज हुआ तो 8 सेल स्टेज स्ट्रक्चर बना, फिर मोरुला बन गया, और मोरुला से फिर क्या बन गया? 16 सेल स्टेज स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? 16 सेल स्टेज स्ट्रक्चर मोरुला, और मोरुला से फिर ब्लास्टुला बनेगा बेटा। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या है? वो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें एक बार आपने अच्छे से भाई सभी बच्चों ने पढ़नी है। ठीक है ना, अब देखो फर्टिलाइजेशन ये नहीं है कि पेट के अंदर ही है, यहाँ पे और रखा है सारा का सारा फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है फर्टिलाइजेशन, इस चीज को एक बार अच्छे से पढ़ना। जाइगोट बना और जाइगोट से 2 सेल स्ट्रक्चर बना, फिर 4 सेल स्ट्रक्चर बना, फिर 8 सेल स्ट्रक्चर बना। जैसे 16 सेल स्ट्रक्चर बना तो यहाँ पे क्या हो गया? यानी मोरुला बना, फिर यहाँ पे इम्प्लांट हो गया। क्या क्या बना? ब्लास्टुला इम्प्लांट हुआ यहाँ पे, 32 सेल स्ट्रक्चर ब्लास्टुला। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो ये एंडोमेट्रियम लेयर है वो फिर बननी बंद हो जाएंगी प्रेगनेंसी के बाद, फिर उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो भी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, हम यहां से इसको कट कर दें, मान लो फैलोपियन ट्यूब को ही कट कर दे, तो दोनों गैमेट तो मिल नहीं पाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन इसका वही था, यानी जो मैं आपको बता रहा था, यानी ट्यूबेक्टोमी। ठीक है ना बेटा, आप देखो जो आप ट्विंस के बारे में पूछ रहे थे उसकी भी 2 कंडीशन होती है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ये कह रहे थे ना एक बार भाई, दो ओवम अगर एक टाइम पे फर्टिलाइज हो जाए, एक टाइम पे रिलीज हो जाए, और 2 सपम से वो अगर फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो वो ट्विंस 2 कंडीशन के हो सकते हैं। एक तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी बच्चे बिल्कुल एक जैसे से दिखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? नॉन आइडेंटिकल, यानी इसको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, इसको डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डाइजाइगोटिक ट्विंस। इसके अंदर जो है सेक्सेस भी उनके सेपरेट हो सकते हैं, यानी होने वाला बच्चा मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो इसको डाइजाइगोटिक ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, इसके बारे में एक बार पढ़ना है किस कंडीशन में होते हैं, मैंने बता रखा है। ठीक है बेटा, और ये आपको मैंने बता ही रखा है कैसे फिर डेवलपमेंट होता है, कैसे इंप्लांट होता है, कैसे यूट्रस की लेयर से ब्लास्टुला चिपक जाता है, फिर गर्भ में जाके कैसे वो यूट्रस के अंदर जाके कैसे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपको पता है भाई क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई थी बेटा। ठीक है ना, कैसे फिर बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है, अम्बिकल कॉर्ड से कैसे अपना नरिशमेंट लेता है वो भाई, माँ से बच्चा जो है ना उसकी अपनी सुंडी के थ्रू जो है अपना फूड लेता है, अम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं उसको, और नाड़ भी बोल देते हैं जिसको अपनी देसी भाषा में। ठीक है बेटा, और इसको जो है ना फिर आपने इसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या होता है अम्बिकल कॉर्ड में, आप तुझे पता है इसके अंदर किस किस चीज का डिफ्यूजन होता है भाई। वेन्स और आर्टरी जो है बच्चे के अंदर जाती है भाई, ऑक्सीजन और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मदर की बॉडी में भेज देता है, फिर ऑक्सीजन क्या है आर्टरी के थ्रू इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, और वेस्ट मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकाल देता है। तो भाई ये सारा का सारा चैप्टर था आपका, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बेटा इसके अंदर, एक बार इसको आप जो है ना पढ़ना। तो ये जो चैप्टर है आपका जो ये है कंप्लीट हो चुका है बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर।
ठीक है बेटा, इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ना, अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है बेटा।